हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल ट्रेडिंग स्कूल। इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले हमारा फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं फंडामेंटल सीरीज लेके आया हूँ यूट्यूब। ओके, नाउ सबसे पहले चलते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। कौन है ये लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है मार्केट में, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके, जो हमारा मार्केट है, सबसे पहले व्हाई लर्न दिस, क्यों ये सीखना बहुत जरूरी है। मार्केट्स आर लाइक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, हर चीज एक सर्कल में काम करता है। कोई चीज ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होता कि यहाँ शुरू हुआ या खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। शुरू यहाँ होता है, अगेन सर्कल बैक करता है, खत्म यहाँ होता है, एंड अगेन यहाँ से नया सर्कल शुरू होता है। कैसे काम करता है उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहे, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में खरीदने के लिए। इस जगह पे बड़े बड़े लोग ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फिर क्या होता है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाते हैं, प्राइस ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। फिर ये ऐसा नीचे आ रहा होता है। जो नए प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, जो नए प्लेयर्स आते हैं वो ये जगह पे एंटर करते हैं। पूरा पीक पे, मार्केट जब पीक में रहता है वहां पे एंट्री करते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, वो लोग एवरेज करते हैं, मतलब उनको लगता है कि मैं कम प्राइस में बाय कर रहा हूँ, कम प्राइस बाय कर रहा हूँ। फाइनली ऐसे आते 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 उनका पैसा खत्म हो जाता है। मार्केट फिर कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, अगेन बड़े प्लेयर यहाँ पे बाय करते हैं। ये सर्कल ऐसा कंटिन्यूस चलता रहता है। चक्रव्यूह को तोड़ना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अभिमन्यु की तरह अंदर तो चले जाओगे लेकिन बाहर नहीं आ पाओगे, एंड आपका जर्नी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हु आर द की प्लेयर्स? रिटेल इन्वेस्टर कौन है? आपके और मेरे जैसे आम इंसान। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये लोग कौन है? लार्ज एंटिटीज हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, ये सब हो गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर कौन है? मार्केट स्मूथली चले, मान लो आपने 100 रुपए में कोई चीज बाय किया, अगर उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, रातों रात ये 20 रुपया, रातों रात ये 2 रुपया हो सकता है, ये सब ना हो, उनको कंट्रोल करने के लिए स्टॉक मार्केट में सेबी बैठा है। और बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, उन सबको रोकने के लिए भी सेबी अपना काम करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? दे आर द पीपल हु ब्रिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। सरल भाषा में बोला जाए, इंडिया का बाहर का पैसा। ब्रोकर्स कौन है? ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, सेटलमेंट करने का काम करता है। रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल में अगर हम बोलते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग इन पर्सनल सेविंग टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, फंडिंग फॉर एजुकेशन। आपका कुछ भी दूसरा पर्सनल गोल होगा, कार खरीदने का, घर खरीदने का, वगैरह वगैरह जो भी है, दिस ऑल कम्स इन अंडर पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्कीम। कॉमन इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं लोग? स्टॉक्स में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, बॉन्ड्स में डालते हैं, एफडी करते हैं, जमीन खरीदते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? एंटिटीज लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक्स, पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, मेरा पैसा उन लोगों के पास जाता है, एंड ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उनका जो ट्रांजैक्शन क्वांटिटी रहता है, ह्यूज रहता है, हेवी रहता है, उनके पास एक्सपर्टीज रहता है, तो वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसके बिहार पे मार्केट डिसाइड करता है मार्केट में ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप। इक्विटी, अगर आपने देखा हो, इक्विटी का नाम बहुत सुना होगा, तो इक्विटी मतलब स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट यानी बॉन्ड जो बोलते हैं, वो मतलब गवर्नमेंट का बॉन्ड रहता है, सिक्योर रहते हैं। इसका क्या होता है, एक फिक्स रिटर्न होता है, स्लो एंड स्टेडीली ग्रो करेगा, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न मार्केट में लॉन्ग टर्म में देके जाएगा। म्यूचुअल फंड फ्लक्चुएट करता है रिटर्न वाइज, बट इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। रियल एस्टेट एंड गोल्ड हमेशा सही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है गोल्ड एंड रियल एस्टेट के साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन दोनों के साथ, इन दोनों को इन्वेस्ट करने के लिए आपको हेवी कैपिटल चाहिए, जो सबके पास नहीं होता। ये क्या होता है, छोटा छोटा कैपिटल में आप शुरू कर सकते। और एक ऑप्शन आ गया है न्यू एज में, क्रिप्टो आ गया, बहुत सारे दूसरे एसेट्स आ गए जहां पे लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे डिटेल में देखते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है। स्टॉक्स आप जब भी खरीदते हो, यू बिकेम ए ओनर ऑफ दैट स्टॉक, ओनर ऑफ दैट कंपनी। हाई रिटर्न रहता है, हाई रिस्क रहता है। हाई रिटर्न जहां भी होता है, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, अगर कहीं भी हाई रिटर्न है तो वहां पे हाई रिस्क रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये रिस्क को क्या, कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? मान लो मेरे पास 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपया है मेरे पास, तो कम से कम मैं 10 इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूंगा, और एक एक इंस्ट्रूमेंट में 1,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, ताकि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 में से अगर 3 खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है, बाकी के जो 7 इन्वेस्टमेंट है वो मुझे अच्छे रिटर्न्स देंगे मार्केट में लॉन्ग टर्म। ऐसा करने से आपका वैल्यू कभी खत्म नहीं होगा, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन लॉन्ग रन। डेब्ट क्या है? लेंडिंग मनी, आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो, कॉर्पोरेशन को पैसा देते हो, रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है इसके वजह से।
सेफ है, स्टेडी इनकम आता है। जनरली कोई भी चीज सेफ रहता है, उसमें इनकम क्या होता है, स्टेडी तो आता है लेकिन रिटर्न थोड़ा कम होता है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, 6 से लेके 8% तक ही आपको मिलेगा एनुअल, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको मार्केट में रिस्क लेना है, अच्छा प्रॉफिट बनाना है, तो हमारे साथ जुड़िए। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन लॉन्ग रन। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, एक कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेप्ट में, हाइब्रिड फंड्स होता है, दोनों में इन्वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड अगर आपको कुछ भी हेडेक नहीं लेना है लाइफ पे, तो म्यूचुअल फंड सही ऑप्शन हो जाता है। रियल एस्टेट ऑफर पोटेंशियल फॉर एप्रिसिएशन ऑफ रेंटल इनकम आता है, लेकिन क्या होता है, इसको अपफ्रंट बहुत पैसा चाहिए होता है और आपको कभी भी बेचना खरीदना है तो बहुत टाइम लगता है इसमें। अगर आपको सडनली बेचना है आपका घर, फॉर सम रीजन 50 लाख का अगर घर का वैल्यू है, सडन बेचना है तो 50 लाख शायद ना मिले। हाँ, अगर वेट करके बेचेंगे तो 70-80 लाख भी मिल सकता है। तो इसका यही प्रॉब्लम है। गोल्ड क्या होता है, हेज होता है, एज एन इन्फ्लेशन। आप हेज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड में, लेकिन गोल्ड में भी आपको हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया, गोल्ड में भी आप चाहे तो SIP के द्वारा स्मॉल अमाउंट में भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ई गोल्ड में। ओके, आजकल बहुत सारे न्यू एज इन्वेस्टमेंट आ गया है। क्या क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। ETF क्या है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा भी बनाना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो सिंपली बाय निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का ETF आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म में। निफ्टी 50 जैसे जैसे ग्रो करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही ग्रो करेगा। और एक भी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अलाउ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट विदाउट डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओनरशिप, लेकिन इसको आपको थोड़ा ध्यान देके करना है। क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल एसेट से आज के जमाने में बहुत सारा हाई रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन ये हाई रिस्क के साथ भी आता है। कंक्लूजन हम लोग क्या निकालते हैं, मार्केट एक इकोसिस्टम है, ईच प्लेयर हमेशा एक यूनिक रोल प्ले करता है। मेनी इन्वेस्टमेंट चॉइस अवेलेबल है आपके पास,